जय श्री राम। मैंने एक पोस्ट देखी और बड़ा हंसी आती है ऐसी पोस्टों को देख करके। दोस्तों मैं बताऊं कि जब से हिंदू हृदय सम्राट संगीत सोम जी का होली मिलन कार्यक्रम सफल हुआ है, तब से विपक्ष के लोगों को सोचिए कि एक खलबली मच चुकी है उनमें। वो परेशान है, टेंशन में है, तनाव में है। हो सकता है शायद उनका बीपी भी बढ़ गया हो। और क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि बहुत सी पोस्ट चल रही हैं और वो सब विपक्ष के द्वारा चलाई जा रही हैं। उसमें चल रहा है, पोस्ट चला रहे हैं, दोनों का फोटो लगाया जाता है कि आपको भाजपा के फायर ब्रांड नेता या समाजवादी के मौन ब्रांड नेता किसका कार्यक्रम अच्छा लगा। ये तो जनता ने बता दिया, आज के अखबारों ने बता दिया। दूसरा, वो एक पोस्ट डाल रहे हैं कि आप दोनों में से किसको पसंद करते हैं। भाई, अगर तुम्हें एक दूसरे को दिखाना है, बराबरी के लोगों को दिखाया जाता है। दूसरे जिसके साथ हमारा कंपटीशन किया जा रहा है वो हमारे बराबर का होना चाहिए, वो जनता के बीच होना चाहिए। अब आप देखिए, एक तरफ है फायर ब्रांड नेता, जब भी किसी बहन बेटी के साथ कोई घटना घटती है, किसी बहन बेटी के साथ कुछ गलत हरकतें की जाती हैं, तो संगीत सोम खड़े हो जाते हैं बिना किसी के सोचे समझे, ना किसी जाति बिरादरी की बात किए। और एक तरफ है जो केवल अपना फायदा ढूंढते हैं। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा उन लोगों के लिए कि जो होली पर्व का कार्यक्रम है उसमें कार्ड बांटने का, और दूसरे लोग लिखते हैं कि उन्होंने बस एक बार कहा और वहां लोग आ गए। पहली बात तो ये वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कम भीड़ इसलिए आई है कि हमने लोगों को कार्ड नहीं बांटे। और संगीत सोम जी का जो ये भव्य विशाल आयोजन हुआ है होली मिलन का, इसमें भीड़ इसलिए ज़्यादा पहुंची है क्योंकि उन्होंने घर घर कार्ड बांटे। तो यहाँ पर आप समझिए कि कार्ड बांटने में पैसा लगता है, कार्ड बांटने में अपने लोगों को दायित्व दिया जाता है, एक व्यवस्था बनाई जाती है, एक रूपरेखा तैयार की जाती है और उसमें फिर अपने लोगों को जिम्मेदारियां दी जाती हैं। और लोग जिम्मेदारी तब लेते हैं जब उनका नेता उनके साथ खड़ा रहे, उनका नेता उनके साथ रहे, सुख दुख में शामिल हो, उसे ढूंढना ना पड़े। बता दूं इसका सच क्या है कि उन्होंने कार्ड क्यों नहीं बंटवाए। उन्होंने कार्ड इसलिए नहीं बंटवाए क्योंकि वो सीजनल हिंदू हैं, वो दिल से इस पर्व को नहीं मनाते हैं। उन्होंने इसको दिखाने की, अपने जिन लोगों के लिए वो कार्य करते हैं, जिनको उनकी पार्टी सपोर्ट करती है, उन लोगों को उन्होंने बता दिया है कि भाई साहब, हम केवल फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं, हम केवल ये फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं जिससे कि लोगों को ये ना लगे कि लोगों ने हमें चुना था और हमने उनके लिए कोई कार्यक्रम नहीं किया। एक ये कारण है। वो नमाज पढ़ना तो जानते हैं लेकिन होली पर्व मनाना नहीं जानते। वो अपने शासनकाल में भी उनकी पार्टी और उनकी सरकारें केवल विशेष समुदाय के बच्चों को उनके बच्चों को केवल हर योजना का लाभ देती थी। उन्होंने शमशान घाट की चार दीवारी नहीं कराई थी, उन लोगों ने जो कब्रिस्तान थे उसकी चौबंदी कराई थी। वो मस्जिद में रहने वाले मौलानाओं को उनकी तनख्वाह देती थी, लेकिन पंडित जो मंदिरों में पूजन करते हैं, जो विश्व के कल्याण की बात करते हैं, वो उन लोगों ने उनके बारे में नहीं सोचा था। उन्होंने जितने भी आवास योजनाएं बनाई थी वे सभी एक विशेष समुदाय के लिए बनाई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम किया है। अगर राशन बंटता है, मकान बंटते हैं, सिलेंडर बंटता है, कंबल बंटते हैं, तो हर एक समाज के लोगों को दिया जाता है। लेकिन वो लोग सीजनल हिंदू, मैं फिर संगीत सोम जी की बात को दोहराता हूं, सीजनल हिंदू बन सकते हैं विपक्ष के लोग, लेकिन हिंदू नहीं बन सकते। उनकी मानसिकता हिंदुत्व की नहीं है, उनकी मानसिकता राष्ट्र भावना की नहीं है। वो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, वो जो बदमाश होते हैं, गुंडे होते हैं, उन सब का समर्थन करते हैं। मैं कहूं तो इसमें कोई बुरा नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एक गुंडे, मवालियों, बदमाशों, आतंकियों का ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं। आप लोगों को चुनना आपको है, सुनना आपको है, समझना आपको है कि आप कहां हैं। और मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जुगनू लाख कोशिश करे लेकिन वो सूरज बनना तो बहुत दूर की बात है, वो सूरज के पास पहुंच भी नहीं सकता। मौन ब्रांड कभी फायर ब्रांड नहीं बन सकता। अब
आपको फैसला करना है। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका छोटा भाई सचिन खटीक, संघ सोम जी का सेवक।